शुरुआती दौर में लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन अब लोग भी इस बात को समझ गए हैं कि उनको परिवार से बाहर कुछ दिखता ही नहीं है, और आज तक नहीं दिखा तो आगे कहाँ दिखेगा। करता हूँ, लेकिन काफी दिनों से हमारी उनकी वार्तालाप नहीं हुई है। हाँ, एक बात जरूर। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे बिहार की सियासत में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह जिस तरह से सुर्खियों में बने हुए हैं। पवन सिंह जो बीजेपी की टेंशन को बढ़ाए हुए हैं, क्या वही पवन सिंह अब भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे, या फिर पवन सिंह एक बार फिर से बीजेपी की तरफ ही रुख अपनाने के लिए अपने फैसले को बदल देंगे? नामांकन पत्र जो दाखिल किया है काराकाट सीट पर, क्या उस नामांकन को वह वापस लेते हुए नजर आएंगे या नहीं? इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमन जी। अमन जी, जैसा कि आप भी जानते हैं कि पवन सिंह किस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नजर आ रहे हैं काराकाट सीट पर। एनडीए की तरफ से ही उपेंद्र कुशवाहा हैं और एनडीए का हिस्सा कहीं ना कहीं पवन सिंह आज भी माने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। बिना इस्तीफा दिए वह निर्दलीय नामांकन भर देते हैं, और ऐसे में काराकाट लोकसभा सीट, जहां से वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। और आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है अमन जी, वो ये है कि बीजेपी अब पवन सिंह पर एक बड़ा एक्शन ले सकती है, कार्रवाई की जा सकती है। जो नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार सरकार है, इसमें जो मंत्री हैं प्रेम कुमार, वह हाल ही में कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं और कहते हैं कि पार्टी के खिलाफ जिसने भी चुनाव लड़ा उन पर कार्रवाई हुई है, एक्शन लिया गया है। कैसे देख रहे हैं पवन सिंह की मुश्किलें, क्या वाकई में चुनाव से पहले बढ़ती हुई नजर आएंगी? देखिए, बिल्कुल पवन सिंह के बारे में जिस तरह की खबरें निकल कर सामने आती हैं वो ये बताती हैं कि वाकई पवन सिंह को लेकर अब बीजेपी ने भी अपना रुख जो है वो काफी गर्म कर लिया। क्योंकि देखिए, पवन सिंह को लेकर पहले ही ये कहा जा चुका था कि भाई हम आपको टिकट दे रहे हैं, आप आसनसोल जाइए, चुनाव लड़िए। लेकिन पवन सिंह कहते हैं कि मुझे आसनसोल नहीं जाना है, वो टिकट वापस कर देते हैं। यहीं से पूरा का पूरा मामला बिगड़ता है। हर कोई ये मानता है कि पवन सिंह शायद बीजेपी में शामिल तो हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का उनका मन नहीं है। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वो आते हैं कि नहीं, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मेरी माँ का सपना है, और काराकाट को अपनी कर्म भूमि के तौर पर चुनते हैं, राजनीति की अगर बात की जाए तो। और इसी के बाद सारा का सारा खेल यहाँ बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ता है कि एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा जो एक बड़े नेता है, साथ में बीजेपी के आए हुए हैं, उनको जो है एकमात्र सीट दी गई है कि चाहे जाइए आप वहाँ चुनाव लड़िए। लेकिन जिस तरह से पवन सिंह की एंट्री वहाँ पर होती है, तो अब यही लग रहा है कि क्या बीजेपी पूरा खेल बिगाड़ना चाहती है? क्योंकि शुरू में ये भी कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए शायद ये कोई साजिश हो सकती है, कोई चाल हो सकती है, बीजेपी के ऊपर तमाम सारी बातें कही गई। लेकिन अब जिस तरह से पवन सिंह के ऊपर कार्रवाई होने की बात हो रही है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि पवन सिंह की जो अब तक जिस तरह का रुतबा रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में और जिस तरह की लोकप्रियता उनकी रही है, उन सबको दरकिनार करते हुए बीजेपी अब उनको कहेगी कि भाई आप जो है पार्टी से दूर हट जाइए, क्योंकि आप तो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। और यहाँ पर फिर पवन सिंह के लिए शायद एक जो मौका बन सकता था कि कहीं से चुनाव लड़ते बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज कर सकते थे, वो मौका कहने को उन्होंने खो दिया। अब काराकाट सीट के ऊपर क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं? क्या निर्दलीय के रूप में वो चुनाव लड़कर जीतकर आगे बढ़ सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। और साथ में उपेंद्र कुशवाहा अब किस तरह का उनके प्रति रुख दिखाते हैं, वो भी देखने वाली बात होने वाली है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी पवन सिंह के आने से नाखुश हैं। वो भी ये बात कह रहे हैं कि फिल्मों में लोकप्रियता एक बात है, लेकिन जमीनी स्तर पर जब आप आते हो तो दूसरी बात हो जाती है। वैसे में दो दिग्गज, यानी कि एक ही कुटुंब के दो दिग्गज जब आमने सामने होंगे तो यहाँ पे टकराव की स्थिति होगी। और उस टकराव को भांपते हुए बीजेपी ने अब शायद ये मन बनाया कि पवन सिंह के खिलाफ वो कोई एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। देखिए, पवन सिंह जो 2023 में बीजेपी की सदस्यता लिए थे, लेकिन 2024 में पवन सिंह ने जिस तरह से अपनी बात रखना शुरू किया, इसके बाद से देखा जा रहा है कि पवन सिंह को कहीं ना कहीं बीजेपी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि कैसे पवन सिंह ने बीजेपी को लेकर जब सवाल पूछे गए हैं तो वह क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं बीते कुछ दिनों में। पवन सिंह को लेकर मनीष कश्यप ने साफ तौर पर कहा, जब वह बीजेपी में शामिल हो गए, कि पवन सिंह को मनाए जाने की कोशिश जारी है। मनोज तिवारी के वह संपर्क में बने हुए और कहीं ना कहीं कोशिश जारी रही थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया गया था पवन सिंह को, लेकिन पवन सिंह इनकार कर देते हैं और कुछ दिनों बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा को भी वह टैग करते हैं। तो यहाँ पर पवन सिंह की मनमर्जी क्या कुछ चलती हुई नजर आ रही है, पवन सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। माहौल
एकदम चकाचक है। चारों तरफ एनडीए की लहर है। प्रधानमंत्री जी के प्रति आकर्षण है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों में काम करके बताया है, जनता की सेवा की है। सभी वर्ग के लोग प्रधानमंत्री जी की ओर मुखातिब हैं, इसलिए एनडीए का पूरे तौर पे सभी जगह चकाचक है। रोहिणी आचार्य के नॉमिनेशन में जा रहे हैं तो उनका तो पूरा का पूरा जो भी उनकी राजनीति है परिवार तक सिमट गई है। अब शुरुआती दौर में लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन अब लोग भी इस बात को समझ गए हैं कि उनको परिवार से बाहर कुछ दिखता ही नहीं है, और आज तक नहीं दिखा तो आगे कहाँ दिखेगा। पवन सिंह कितनी बड़ी चुनौती होंगे काराकाट में अपने लिए? अरे भैया, गर्मी का माहौल है, इसके चलते वोटिंग परसेंटेज कम है, लेकिन आगे के लिए हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए। यानी एक दिन सह लीजिए, 5 साल राहत मिलेगी। एक दिन गर्मी से अगर आप पीछे हो जाइएगा तो 5 साल में परेशानी। संविधान खत्म करने की बात। मनोज तिवारी जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है आपको लेकर कि पवन सिंह जी कभी भी यू टर्न ले सकते हैं और पवन सिंह जी को अब समझाया जाएगा, तो कैसे देखते हैं और क्या कहिएगा अपने बड़े भाई को? यू टर्न ले सकते हैं, अब जहाँ माई के हमारा देश मिल गई होके, तो या तो मैं ही जानता हूँ, नहीं तो भगवान जानते हैं। रही बात मनोज भैया की, तो मनोज तिवारी जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन काफ़ी दिनों से हमारी उनकी वार्तालाप नहीं हुई है। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा, रही बात राष्ट्रवादी की, तो राष्ट्रवादी मेरे खून में है। राष्ट्रवादी मैं था, हूँ और आजीवन राष्ट्रवादी रहूँगा। लोग कहते हैं कि पवन सिंह जी स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, खुद पवन सिंह जी ने भी ये कहा है। तो पवन सिंह जी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो यहाँ से वापस होने की तो बात ही नहीं बनती। यहाँ की जनता हमारी मालिक है, उन्हीं के हाथ में है, क्योंकि मैंने अपना जीवन ही यहाँ दे दिया है। ये हमारे लिए भगवान होगा, ये भगवान है, ये हमारे मालिक है। इनका जो आदेश होगा मैं वही करूँगा। बाकी बैक होने का काम न मैं जीवन में कभी किया हूं और ना ही कर पाऊंगा। जी, ये थे हमारे साथ भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह। आपने सुना कि किस तरह से पवन सिंह ने यहाँ पर अपनी बात रखी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये बन जाते हैं कि आने वाले दिनों में पवन सिंह आखिरकार क्या वाकई में एक बड़ी मुसीबत बनकर उभरते हुए नजर आ सकते हैं? पार्टी के बाहर का रास्ता अगर उन्हें दिखाया जा सकता है अमन जी, तो क्या यहाँ पर मान लिया जाए बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, या फिर यूं देखा जाए कि पवन सिंह को बाहर करके उपेंद्र कुशवाहा के जरिए ही बीजेपी बहुत बड़ा फायदा उठाती हुई देखी जा सकती है? देखिए, बहुत अभी मुश्किल है कहना, क्योंकि पवन सिंह को भले ही बीजेपी दरकिनार करे, बीजेपी हटाए, बीजेपी निकाले पार्टी से, लेकिन पवन सिंह का जो एक कह सकते हैं फैन फॉलोइंग है, जो लोकप्रियता उनकी है, वो न सिर्फ काराकाट पे है बल्कि पूरे समूचे बिहार और तमाम जो भोजपुरी लोग जानते हैं समझते हैं उन सब में अच्छी खासी है, और हिंदी बेल्ट में भी वो काफी पॉपुलर जाना माना चेहरा बनते चले जा रहा है। तो यही वजह है कि पवन सिंह ने शुरुआत में भी कहा था, उनका स्टेटमेंट बयान वायरल हुआ था कि मैं उत्तर प्रदेश और बिहार में कहीं से भी चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं बंगाल नहीं जाऊंगा। लेकिन बीजेपी ने जानबूझ कर उनको आसनसोल से टिकट दिया। इसी बात से खफा होकर पवन सिंह ने कहा कि भाई मुझे नहीं लड़ना है चुनाव, ये लीजिए अपना टिकट। इसके बाद वो है निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाते हैं और काराकाट पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर क्या वाकई अगर बीजेपी उनको निकालती है तो क्या वाकई बीजेपी के ऊपर इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, लोगों का आना जाना पार्टी में लगा रहता है, लेकिन चुनावों के बीच में अगर बीजेपी पवन सिंह को इस तरह से बाहर करती है तो खुद बीजेपी के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि चुनावों के बीच में अगर पार्टी छोड़कर लोग जाएंगे या पार्टी से हटाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि पार्टी की छवि भी इसमें कहीं ना कहीं खराब होती हुई नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात की पवन सिंह जैसा रुख दिखा रहे हैं, जैसा जो उनका अंदाज दिखाई दे रहा है, वो ये दिखाई दे रहा है कि वो एक भी कह सकते हैं ये मानने को तैयार नहीं है एक भी बात की वो पीछे हटेंगे। मनोज तिवारी ने कुछ समय पहले कहा था कि वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसको मना लूंगा और वो टिकट वापस ले लेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, टिकट वापस नहीं होगा क्योंकि ये मेरी माँ का ख्वाब है और मैं अपनी माँ के ख्वाब को पूरा करना चाहता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पवन सिंह ने तय कर लिया, इसीलिए वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रहे हैं और यहाँ पर अपने लिए माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में पवन सिंह नामांकन पत्र दाखिल करके अब यहाँ पर वापस लेंगे या नहीं, या फिर यूं देखा जाए कि पार्टी पूरी तरीके से उन्हें बाहर कर देगी, इस्तीफा यहाँ पर वह बीजेपी से देते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं मुश्किलें पवन सिंह की बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। अब देखते हैं कि काराकाट सीट पर 1 जून को जब मतदान होंगे तो आखिरकार इस सीट पर जो वोट
वोटिंग होगी वो किसके पक्ष में ज्यादा होगी? या एनडीए के पक्ष में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पवन सिंह को वोट मिलेंगे, या फिर यहां पर इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट होते हुए नजर आएंगे? मालूम पड़ेगा जब नतीजे सामने आएंगे 4 जून को। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।